हाँ बच्चों, तो ये वीडियो में मैं आपके लिए एग्ज़ाम बूस्टर लेकर आया हूँ। जो एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में जो प्रॉब्लम करने चाहिए अपने को, उस टाइप से क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ और ये आपके लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। तो आप देखें, इसमें मैं प्रयास किया हूँ एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को कवर अप करने की कोशिश किया हूँ। जो क्वेश्चंस AIEEE और JEE मेंस में पूछे गए हैं उनके लिए है ये, और कुछ और वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको IIT एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, क्लियर हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं थ्योरी वगैरह ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं पहले, जिनको लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए कुछ चाहिए, उनके लिए है कि एग्जाम का क्वेश्चन होता है ना कि हमें डेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक जगह पे मिल जाए, सब है ना, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक जगह पे मिल जाए, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन एक जगह पे मिल जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन एक जगह पे मिल जाए। उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े होंगे वो ट्राई नहीं करें, पढ़ने की कोशिश नहीं करें, उनको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और जो ऑलरेडी 12th पास हो चुके हैं, जिनको JEE मेंस का पेपर देना है, JEE एडवांस का पेपर देना है, या फिर और कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देना है, वो इसको फॉलो करें। सही है, क्लियर हो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन AIEEE 2002 में पूछा गया था। AIEEE का मतलब आप जानते ही हो, JEE मेंस का पहले जो नाम था वो AIEEE के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, AIEEE 2002 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था 0 से 10 पाई, 0 से क्या 10 पाई मॉडुलस ऑफ sin x dx, मॉडुलस ऑफ sin x dx। सही है, 0 to क्या 10 पाई मॉडुलस ऑफ क्या sin x dx। ये AIEEE 2002 में पूछा गया था। सही है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। जिसको ग्राफ आता है उसके लिए बहुत आसान चीज़ है। अगर आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब जानते हो तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता था? डेफिनाइट इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया को रिप्रेजेंट करता था। किसको? अलजेब्रिक एरिया को, बाउंडेड बाय द कर्व विथ एक्स एक्सिस। अगर ऊपर का एरिया है तो उसको प्लस लेते थे और नीचे का एरिया था उसको क्या लेते थे, माइनस लेते थे। अगर इसका ग्राफ देखा जाए, किसका ग्राफ, मॉड साइन एक्स का, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ अगर आप पढ़े होंगे तो ऐसा ग्राफ बताया गया होगा, ऐसा। सही है, ऐसा, क्लियर हो। इसी टाइप का ग्राफ चलते रहेगा। ये सब एक ही जैसे होते हैं, ये भी वैसा ही, ये भी वैसा ही, ये भी वैसा ही। ये 0 पे पहली बार गिरता है, फिर पाई पे, फिर क्या 2 पाई पे, ये फिर क्या 3 पाई पे। जिनको ग्राफ का आइडिया नहीं है मैं उनको बता दूं, साइन एक्स के ग्राफ को ही क्या करते हैं, नीचे वाले पोर्शन को ऊपर पलट देते हैं मॉड लगाने पे। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ग्राफ का। मैं बोला ना आपको, मैं थ्योरी ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ये उनके लिए जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड सो ऑन चलते जाएगा, कहाँ तक ऐसा बनेगा, जहाँ तक बना लो, जहाँ तक आपको जरूरत है, 10 पाई तक। अच्छा, एरिया का मतलब कि भाई अपन ऐसा दिमाग लगाते हैं, क्यों ना अपन 0 से पाई तक का एरिया निकाल लेते हैं, और 0 से पाई तक जो एरिया होगा वही एरिया इसका होगा, वही एरिया अगले का होगा। सही है, 10 पाई तक है तो ऐसा ऐसा कितना लूप बनेगा 10 पाई तक, 10 लूप। इस टाइप के कितने लूप बनने वाले हैं, 10 लूप। और हमें एरिया से मतलब है, तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि 0 से जो 10 पाई लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ sin x dx, सही है, इसमें क्या करता हूँ 10 टाइम्स, और कहाँ तक 0 से पाई तक इंटीग्रेशन कर देता हूँ। सही है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए, मॉड ओपन करना जानते हो। 0 से पाई में 2 क्वाड्रेंट कवर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और क्या सेकंड क्वाड्रेंट। साइन पॉजिटिव होता है दोनों में, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, यानी 0 से क्या पाई sin x dx। सही है, इसको सोल्व कर लो, इसका आंसर 2 आने वाला है कंप्लीट। सही है, इतना बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन है, तो 10 × 2 कितना हो जाएगा, आंसर 20 हो जाएगा। सही है, देख लीजिए, AIEEE 2002 का क्वेश्चन था, कोई खास क्वेश्चन नहीं था, इसको आप कर सकते थे बड़ी आसानी से। ठीक है, कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं जाने वाला था। सही है, तो आराम से देख ले क्या है क्वेश्चन में, क्या खास बात नहीं है। क्लियर हो? हाँ सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी AIEEE 2002 में ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट ये है कि इफ in इज 0 से π/4, 0 से कहाँ π/4 और tan पे पावर nx dx, tan पे पावर क्या nx dx। देन पूछा गया था, देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट, लिमिट n टेंडिंग टू क्या इन्फानाइट, n इंटू in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट। सही है, ये पूछा गया था, AIEEE 2002 का क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इंटीग्रेशन
थोड़ा भी ठीक ठाक से पढ़े होंगे तो आपके टीचर लोग ये क्वेश्चन को बताए होंगे, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। सही है, tan पे जो पावर nx लिखा हुआ है। सही है, तो पहली बात अपन क्या सोचेंगे इसमें, in प्लस in माइनस 2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, in प्लस in माइनस 2 का। ये भी EEE 2002 में पूछा गया था, या EEE 2 का क्वेश्चन था ये। सही है, हाँ सर, क्वेश्चन देख लो फिर से। in इज इक्वल टू 0 से अपर लिमिट है π/4 tan पे पावर nx dx। सही है, देन लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n इंटू in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट। चलिए हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं, हम लोग सर निकालते हैं in प्लस in माइनस 2। सही है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, in तो क्या है अपना 0 से π/4 tan पे पावर nx dx, यही ना। सही है, अच्छा प्लस in माइनस 2 क्या होगा, n के जगह पर सिंपल क्या आ जाएगा n माइनस 2, तो tan पे पावर क्या आ जाएगा n माइनस 2x। दोनों का लिमिट सेम है तो एक इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का लिमिट वही रहेगा 0 से π/4। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा सर, दोनों में कॉमन जो आएगा वो tan पे पावर n माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, आएगा हाँ सर। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ tan स्क्वायर x और प्लस क्या 1 dx। सही है, देख लीजिए, सही है यहाँ तक, हाँ सर। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से क्या π/4। सही है, tan पे पावर क्या n माइनस 2x और 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। हम लोग क्या करते हैं, याद है ऐसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगाते थे। सही है, tan x की वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे t, tan x क्या अज्यूम करेंगे t, देयरफॉर sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dt, ये वाला टर्म। सही है, इधर वाले क्वेश्चन को लिख लें, जो मॉड sin x dx वाला है उसको मिटा रहा हूँ मैं। सही यहाँ तक, हाँ सर, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिमिट चेंज करना जानते हो तो लिमिट चेंज कर लो और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, आसानी से मिल जाएगा आपको वैल्यू। सही है, तो लिमिट कैसे चेंज करोगे मालूम है, x की लोअर लिमिट कितना है 0। देखो ना भाई, x का जो लोअर वैल्यू है कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो tan 0 कितना हो जाएगा 0, और अपर वैल्यू कितना है π/4, तो tan π/4 कितना होगा 1। सही है, तो लिमिट कितना हो जाएगा 0 से कहाँ तक 1 तक। सही है, कितना हो जाएगा 0 से कहाँ तक 1 तक, और क्या t पे पावर n माइनस 2 dt, और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए t पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n माइनस 1, प्लस 1 करोगे ना इसमें, हाँ। तो ओवरऑल लिमिट लगाने के बाद आपको ऐसा मिल रहा होगा। सही है, देख लो यहाँ तक, ये किसकी वैल्यू आया in प्लस in माइनस 2 की जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 1/n माइनस 1। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया n का, तो दोनों तरफ n का मल्टीप्लाई कर दो, कर लेते हैं। तो n इंटू in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाई क्या n माइनस 1। अब लिमिट क्या अप्लाई करना है, लिमिट n टेंडिंग टू क्या इन्फानाइट, लिमिट n टेंडिंग टू क्या इन्फानाइट है ना, n इंटू in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट n बाई क्या हो जाएगा n माइनस 1। अगर आप लिमिट पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि ऊपर से हायर डिग्री और नीचे से भी हायर डिग्री क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो हायर डिग्री तो 1 ही, n पे पावर 1 ही है। सही है, तो n ऊपर रह जाएगा, नीचे में भी n कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1/n, n की वैल्यू इन्फानाइट रखो तो 1/इन्फानाइट अप्रॉक्स टेंडिंग टू क्या 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1। देख लीजिए यहाँ तक, कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं जाना चाहिए। AIEEE 2002 का क्वेश्चन था, आराम से स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए। सही है, हाँ सर। तो ट्रिपल में मतलब 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दो तो बाकी क्वेश्चन उतने ज़्यादा टफ नहीं पूछे गए थे। सही है, आजकल जेईई मेंस में भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। हाँ, 2-4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों से रैंक डिसाइड होता है कि कौन बच्चा टॉप करेगा, कौन बच्चा टॉप नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो। अब सारा क्वेश्चन ही आसान आसान डाल दिया जाए तो सब बच्चे सोल्व कर लेंगे, तो फिर कोई मतलब तो रहा नहीं एग्जाम लेने का। तो 4-5 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, और आप प्रयास करेंगे कि उसको भी आप सोल्व करो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही है, क्लियर हो यहाँ तक। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है। सही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वही बच्चे इस लेक्चर को फॉलो करेंगे जो ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका AIEEE 2002 में ही पूछा गया था, 0 से √2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, AIEEE 2 का ही क्वेश्चन था, 0 से कहाँ तक √2 तक, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² dx। सही है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या x² dx। सही है, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको आइडिया हो
मैं अपने क्लास में बताता हूँ ये सब चीज़ों को। तो अपन क्या करते थे, अंदर वाली चीज़ का ग्राफ बनाते हैं, इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व ऐसा बनता है, मालूम है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था इसे इंटीग्रेशन करने के लिए, कि लाइनें ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? लाइनें ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? लाइनें। किस लिए? इंटीग्रेशन को ब्रेकअप करने के लिए। कौन सी लाइन? इंटीग्रल लाइन। तो ये तो y इक्वल टू 0 ऑलरेडी ड्रॉ है, y इक्वल टू 1, फिर क्या y इक्वल टू 2। सही है, जरूरत पड़ेगा तो और ड्रॉ किए जाएंगे। अच्छा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा? ये वैल्यू और ये वैल्यू को इक्वेट करवा दो, किसको? एक्स स्क्वायर 1 को। तो क्या आ जाएगा? ये x की वैल्यू 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1। इधर का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 0 से √2 तक जाना है आपको। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 रखोगे, एक्स स्क्वायर कितना रखोगे? 2 रखोगे। सही है, तो x कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। आपको यहीं तक जाना है, क्लियर हो? जो बच्चे नहीं जानते हैं वो थोड़ा ध्यान से समझेंगे ये चीज को। सही है, आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, लाइनें ट्रेस करो। ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन हो इंटीग्रल पार्ट के अंदर का, उसको ऐसे ही करते हैं। पहले अंदर वाले का कर्व ट्रेस करते हैं, लाइनें ट्रेस करते हैं। √2 तक ही जाना था, अगर √3 तक जाना रहता तो एक और लाइन खींच दिए होते। सही है, अब ध्यान देना, 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से 1। फिर कहां से कहां तक है? 1 से √2। इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दो, 0 से 1 और क्या 1 से क्या √2 कर दिया। अच्छा, अब ध्यान देना, 0 से 1 के बीच में y कहां से कहां गया? y मतलब क्या? एक्स स्क्वायर, ये वाला, यही है ना डब्बा के अंदर में ना इंटीग्रल पार्ट में। 0 से 1 के बीच में y की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी किया है। y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी किया है? 0 से 1 तक। अच्छा, 0 से 1 तक ऐसा 0 1 2, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? 0। सही है। अच्छा, 1 से √2 के बीच में, किससे? 1 से √2 के बीच में y की भी लोअर वैल्यू 1 और y की अपर वैल्यू क्या? 2। यानी 1 से 2 के बीच में अगर कोई नंबर रहेगा तो उसका इंटीग्रल वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। सही है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, 0 आ गया। सही है। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? dx का x हो जाएगा, और यहाँ एक लिमिट यूज कर लोगे तो कितना आ जाएगा आंसर? √2 - 1। ये AIEEE 2002 का क्वेश्चन था। उस समय ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे मैं हर एक चैप्टर से, मतलब 225 क्वेश्चन होते थे। तो उस समय एक क्या बोलते हो, एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। सही है, आजकल ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपका ये भी 2002 का ही था, AIEEE 2002 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? 0 से पाई, 0 से क्या सॉरी -π से पाई, -π से पाई 2x इंटू 1 + sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर x। सही है, देखो ये भी AIEEE 2002 का ही क्वेश्चन था। सही है, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। सही है तक? हाँ सर। चलिए, अब ध्यान देना, अपन क्या करें? अपन ये करते हैं कि ये -π से पाई, सही है यहाँ तक। ये 2x इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2x, उसको अलग अलग लिख लो। 2x बाई क्या? 1 + cos स्क्वायर x। सही है। अच्छा, 2x और sin x को भी इंटू कर लो, 2x और sin x को भी इंटू कर लो। सही है, तो वो हो जाएगा 2 को बाहर ले लेंगे और -π से पाई x sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर x dx। इंटू करके इंटीग्रल अलग अलग कर दिया हूँ, देख लो। सही है, आपको मालूम होना चाहिए -a से a तक ऑड फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन वैल्यू कितना आता था? 0। तो ये हो जाएगा 0, ये ऑड फंक्शन है, देख लो। ये कौन सा फंक्शन है? ये इवन फंक्शन है। ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए आपको। सही है, ये इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में क्या बोला कॉन्सेप्ट, कि इवन फंक्शन ऐसा बोला कि अगर -a से a तक और अंदर में इवन फंक्शन है तो 0 से a कर दो और लिमिट को बाहर ले आओ, सॉरी 2 को बाहर ले आओ। तो 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा और क्या 0 से कहाँ तक? पाई तक x sin x dx डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर x। देख लो यहाँ तक। सही है, हाँ सर। 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, और 0 से कहाँ तक? पाई तक। सही है, x sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर x dx। सही है, हाँ सर। अब अपना धर्म क्या है? अपना धर्म ये बोलता है कि आप इस इंटीग्रल की वैल्यू सोल्व करें और 4 का इंटू कर ले, आंसर मिल जाएगा आपको। सही है, अंडरलाइन जो जिसको घेरे में रखा हूँ, इधर मिटा रहा हूँ ये वाले को। सही है, हाँ सर। चलिए, तो अपन उस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं। बाहर से उसको आई एज्यूम कर लो और सोल्व करते हैं। क्लियर हो? क्या लिखोगे सर? लेट i इक्वल टू
क्या लिखोगे, लेट आई इक्वल्स टू क्या, आई इक्वल्स टू जो होगा वो 0 से क्या पाई एक्स साइन एक्स, उस इंटीग्रल को सोल्व कर लेते हैं और क्या 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे लास्ट में। सही है, सही है, इसको फर्स्ट बोल दो, कोई दिक्कत। अब आपको याद होगा चौथी प्रॉपर्टी, मैं तो चौथी बोलता हूं उसको, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या, अगर ए से बी तक, ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स है तो उसको क्या लिखते थे, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी, और क्या दोनों लिमिट को ऐड करते थे और माइनस एक्स करते थे, तो 0 प्लस पाई, पाई और माइनस एक्स, एक्स इज रिप्लेस हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, तो वो साइन एक्स हो जाएगा। सही है, अच्छा कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स तो होता लेकिन स्क्वायर की वजह से ये प्लस ही रह जाएगा। सही है, यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत। सही है, इसको सेकंड बोल दो और इसको थर्ड बोल दो। अब ये दोनों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, किसको, सेकंड प्लस थर्ड को। सही है, तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 0 से कहाँ तक, पाई तक। ऐड करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और दोनों में एक चीज कॉमन आ जाएगा, कौन, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा ना कॉमन, तो क्या बच जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा पाई, वो पाई को बाहर निकाल लो और क्या आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सही यहाँ तक। अब क्या करें, कॉस एक्स को t मानेंगे, याद है t मानने वाला तरीका, क्या लिखोगे सर, लेट कॉस एक्स इज टू क्या t, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा dt, यानी साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस dt। सही यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर। उधर मिटा रहा हूं, लिख लो, क्वेश्चन लिखो कम से कम वहां तक, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, तो 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2i इक्वल्स टू, ये dt का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस पाई, और अगर लिमिट चेंज करो 0 रखूंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा और पाई रखूंगा तो क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। सही है, और ऊपर क्या आ जाएगा dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब चलो, अब चाहो तो अभी भी इवन फंक्शन है, आप इंटरचेंज कर वो कर सकते हो, माइनस ऐसे लिखा हुआ है लिमिट, ठीक है, या चलो कर देते हैं इंटीग्रेशन सीधा। देयरफॉर 2i इज इक्वल्स टू माइनस पाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, और कहाँ से कहाँ 1 से लेकर कहाँ तक -1 तक, देख लो यहाँ तक। सही है, हाँ सर। अब देख लो, देयरफॉर यहाँ लिख रहा हूँ 2i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस पाई, और tan इनवर्स -1 कितना होता है -π/4, -π/4। सही है, माइनस tan इनवर्स 1 वो भी π/4, माइनस की वजह से ये हो जाएगा -π/4। सही है, अब ये कितना आ जाएगा -π/2 आ जाएगा, आएगा देख लो भाई। सही है, तो -π/2, 2 इधर इंटू कर दो, यानी 4i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -π/2 हुआ, यानी π²। देखो तो सही है, मिलाओ एक बार, -π/2 ये दोनों को ऐड करने से आएगा, हाँ सही है। आपको चाहिए क्या था, 4i ही चाहिए था, यही आंसर हो जाएगा, यानी क्या π² इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए, सही है, सही है, हाँ सर। मिटा रहा हूँ भाई, फटाक से लिखो। तो ये भी AIEEE का पूछा हुआ क्वेश्चन था, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, बड़े आराम से कीजिए, क्वेश्चन को हो जाएंगे, हबड़ाओगे बहुत तकलीफ जाएगा। और लास्ट समय में आप प्रयास करें ये सब क्वेश्चनों को सोल्व करके जाएं। हो सकता है कि बाइलक जेईई मेंस वाले क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, लेकिन इतना तो मैं बोल सकता हूँ आपको, जेईई एडवांस वाले क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होते हैं। सही है, जिस साल मैं दिया था पेपर उस साल मैथ के सिर्फ मैथ के 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास रिपीट हुए थे। सही है, तो मुझे लगभग उन क्वेश्चनों का आंसर ही याद था, मैं सीधा मार दिया था। मैं आपको याद करने नहीं बोल रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि मुझे याद हो गया था, मैं याद किया नहीं था, याद हो गया था बाइलक, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस था। सही है, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सही है, यह AIEEE का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि AIEEE 2003 में पूछा गया था, AIEEE 2003 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, इफ f a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इज इक्वल्स टू क्या एफ एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ a टू बी
एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाट। और मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन ये था ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ए टू बी एफ बी माइनस एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन लिखिए ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ए टू बी एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, सही है। नेक्स्ट देखिए थर्ड ऑप्शन, थर्ड ये था बी माइनस ए बाई टू और ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। और फोर्थ आंसर ये था b माइनस ए बाई टू, सही है, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस में या ट्रिपल ई में, सही है। चलिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आई जूम कर लेते हैं। लेट आई जो कस्टू क्या लिखोगे सर, ए से बी, ए से क्या बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, सही है। यहाँ तक देख लो, सही है। हाँ सर, अब क्या करेंगे, अब हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, जो क्या बोलता था, दोनों लिमिट को ऐड करो और एक्स को क्या करो, माइनस करो, और कहाँ पर रिप्लेस करो, एक्स के जगह पे। तो एक्स के जगह पे क्या रिप्लेस होगा, सम ऑफ लिमिट और माइनस क्या एक्स, और क्या एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, सही है। क्लियर हो, देख लो यहाँ तक। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है किसकी, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू, ये किसके इक्वल दिया है, एफ एक्स के इक्वल दिया है, तो उसको लिख दो क्या, एफ एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, सही। देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करते हैं, सॉरी एफ नहीं है यहाँ पे। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, किसको, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट प्लस क्या लिखोगे, सेकंड, आई और आई क्या हो जाएगा, 2i, लिमिट वही रह जाएगा, ए से बी है दोनों का, सही है। और x कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, a प्लस बी, और कितना आ जाएगा भाई, a प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। देखो तो सही है, देख लो भाई, सही है। हाँ सर, कुछ ऑप्शन में मेरे ख्याल से रुक जाओ, कुछ डिफॉल्ट लग रहा है। हाँ, फोर्थ ऑप्शन है b प्लस ए बाई टू, सही यहाँ तक। हाँ सर, अब चलिए a प्लस बी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, सही है। और 2 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। सिर्फ ये सुन लो, ये और ये दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन इनका फंक्शन देखो कुछ अलग टाइप का है, सही है। अच्छा, ए से बी, इनमें फिर से चौथी प्रॉपर्टी लगाओ। चौथी प्रॉपर्टी क्या, एफ एक्स से यहाँ पर क्या लिख दोगे, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही आ जाएगा आई की वैल्यू, देख लो। तो फोर्थ आंसर इज क्या, करेक्ट, सही है। लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सही है। लिख लो, और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मिटा रहा हूं भाई इसको। यहां तक कोई समस्या नहीं है सर। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लगभग बोर्ड लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पूछा गया था क्वेश्चन। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो बोर्ड लेवल से बिल्कुल ही ऊपर पूछ लिया गया है, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। ये सब क्वेश्चनों का ढंग से आप रिवीजन कर लें, कोई ज़्यादा समस्या आपको नहीं जाने वाला है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यह ट्रिपल ई 3 में ही पूछा गया था। आई इक्वल्स टू 0 से 1, ये 3 का ही क्वेश्चन था, यह ट्रिपल ई 2003 का। आई इक्वल्स टू 0 से 1 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर एन डी एक्स, सही है, सही है। हाँ सर, तो इसमें क्या है, चौथी प्रॉपर्टी लगाएंगे। चौथी प्रॉपर्टी क्या, जो बार बार बोल रहा हूँ, दोनों लिमिट को क्या करो, ऐड करो, दोनों लिमिट को क्या करो, ऐड करो, सही है। माइनस एक्स करो, और कहाँ रिप्लेस होगा, एक्स के जगह पे, तो ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 1 माइनस एक्स लिखते हो, 1 माइनस क्या लिखते हो, एक्स, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और एक्स प्लस बन जाएगा, तो ये क्या जाएगा, एक्स पे पावर क्या, एन डी एक्स। ऐसे कहा कि सर अब इंटीग्रेशन करना इसका आसान हो गया, देख लो। तो आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 से 1 एक्स पे पावर एन डी एक्स माइनस 0 से 1 एक्स पे पावर क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 डी एक्स, देख लो, सही है। अच्छा, एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा,
एक्स पे पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन यानी क्या 1 बाई एन प्लस वन, और उसका इंटीग्रेशन क्या 1 बाई एन प्लस टू। देख लेना आंसर जैसा होगा वैसा लिख लेना, ठीक है। एलसीएम वगैरह जो भी लिया होगा अगर तो ले लेंगे, ऐसे एलसीएम वगैरह नहीं लिया गया था, थर्ड आंसर था। सही यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIEEE 2005 में पूछा गया था। सही है, AIEEE 2005 का क्वेश्चन था। I1 इज इक्वल टू था 0 से 1, I1 इज इक्वल टू 0 से, इसमें कुछ मिस किया यार, ठीक है, हाँ 0 से क्या 1 2 पे पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 पे पावर क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स, और I2 बोला गया था। I2 भी था कहाँ 0 से क्या 1 2 पे पावर क्या एक्स क्यू डी एक्स। सही है। अच्छा I3 जो कष्ट था वो भी था 0 से 1, सॉरी 1 से 2, 1 से क्या 2 2 पे पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और I4 इज इक्वल टू ये था 1 से 2 और 2 पे पावर एक्स क्यू डी एक्स, 2 पे पावर एक्स क्यू डी एक्स। देन तब आपसे पूछा गया था, देन पहला ऑप्शन I2 ग्रेटर देन I1, दूसरा ऑप्शन था I1 ग्रेटर देन I2, तीसरा था I3 इज इक्वल टू I4, और चौथा था I3 ग्रेटर देन I4। मिला लो I1 क्या है, मिलाता हूँ एक और क्वेश्चन को, 0 से 1 2 पे पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, I2 क्या है 0 to 1 2 पे पावर एक्स क्यू डी एक्स, है ना, ये इंटीग्रल सेम है, लिमिट चेंज हुआ है। सही है, हाँ। तो ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सही है, देख लो भाई, पहले I1 और I2 में कंपेरिजन कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इंटीग्रेशन कर देंगे हो जाएगा काम, कर लेना इंटीग्रेशन, हालत खराब हो जाएंगे, इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा इसका, पहली बात छोड़ो। सही है, तो I1 क्या है, चलिए गिवन क्या है I1 और I2 के लिए, फॉर I1 एंड I2 किसके लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, I1 एंड I2 के लिए। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक, 0 से बड़ा है x और 1 से क्या है छोटा है। सही है। अच्छा 0 से 1 के बीच में मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में कौन बड़ा होना चाहिए। 0 से 1 के बीच में जो नंबर होते हैं उन पे जितना पावर बढ़ाओ वो नंबर छोटे होते जाते हैं, यानी बड़ा कौन होगा एक्स स्क्वायर। देख लो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और क्यूब कितना 1/8। सही है, हाँ सर ये तो सही बात है। अच्छा अब 2 के मुंडी पे जितना बड़ा पावर बढ़ता है 2 उतना ही बड़ा होता है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, जैसे 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 क्या 8। सही यहाँ तक, हाँ सर। अब दोनों तरफ क्या वो ले लिया है, इंटीग्रल ले लिया है, और लिमिट क्या लगाया है 0 से क्या 1। ये क्या आ जाएगा 2 पे पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और क्या आ जाएगा 0 से 1 2 पे पावर क्या एक्स क्यू डी एक्स। ये क्या है तुम्हारा, ये I1 है। सही है, और ये क्या आ जाएगा I2 हो जाएगा। सही है, यानी I1 ग्रेटर देन I2, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सही है। अच्छा तीसरे और चौथे के लिए, अच्छा I3 और I4 को कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। सही है, I3 और I4 को कंपेरिजन कर सकते हो आप, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई कंपेरिजन नहीं किया है। ठीक, सही आंसर में नाउ चलिए फॉर I3 एंड I4, फॉर I3 एंड क्या I4, I3 और I4 के लिए x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ा है x और 2 से क्या है छोटा है। सही यहाँ तक, हाँ सर। अच्छा 1 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में कौन बड़ा होता है, एक्स क्यूब बड़ा जाता है, तो उल्टा हो जाएगा, सेम चीज चलेगा यही चीज। फिर 2 पे पावर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, छोटा आ जाएगा किससे 2 पे पावर क्या एक्स क्यू से। सही है, क्लियर हो। अब दोनों तरफ क्या लगा दोगे, इंटीग्रल लगा दोगे, तो क्या आ जाएगा 1 से 2 2 पे पावर क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स लेस देन 1 से 2 और क्या 2 पे पावर एक्स क्यू डी एक्स। सही है, ये क्या आ जाएगा I3 और क्या आ जाएगा I4। देख लो कोई ऑप्शन है ऐसा जिसमें I4 बड़ा है, नहीं सर, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। लिख लीजिए यहाँ तक। सही है, क्लियर हो, मिटा रहा हूँ भाई इसको। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कंपेरिजन वाले, आपसे बनना चाहिए, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अभी भी पूछे जा सकते हैं। सही है, तो इन पे थोड़ा ध्यान रखोगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है।
चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सही यहाँ तक? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है AIEEE 2004 में पूछा गया था। AIEEE 4 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, इफ 0 से पाई XF sin x dx इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ 0 से क्या π/2 F sin x dx देन A इज इक्वल टू वाट। तब आपसे किसका वैल्यू मांगा गया था? A का। सही है, मिला लीजिए। 0 से पाई XF sin x dx इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ 0 से π/2 F sin x dx। तो आपको A की वैल्यू बताना था। AIEEE 2004 में पूछा गया था। सही है। चलिए लेफ्ट साइड वाले चलते हैं। लेफ्ट साइड वाले क्या जो कर लेते हैं? I। सही है यहाँ तक? तो I इज इक्वल टू क्या लिखोगे सर? 0 से पाई x F sin x dx। सही यहाँ तक? इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं? 1। नाउ I इज इक्वल टू 0 से पाई, चौथी प्रॉपर्टी लगाते हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? x इज रिप्लेस बाई सम ऑफ लिमिट माइनस x, यानी क्या पाई माइनस x। अच्छा यहाँ पे साइन पाई माइनस x क्या होता है? साइन x। तो उसको डायरेक्ट साइन x ही लिख दे रहा हूँ। अब दोनों इंटीग्रल क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। किसको? फर्स्ट और क्या सेकंड को। अगर पढ़े होंगे तो ये सब तो आदत होगा ही होगा। 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 से क्या पाई, ऐड करो तो x कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? पाई इंटू क्या आ जाएगा? F sin x dx। सही है। पाई कहाँ जाएगा भाई? बाहर आ जाएगा। आएगा? सही है। हाँ सर, पाई बाहर आ जाएगा। तो 2i की वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाहर आएगा तो 0 से क्या पाई F sin x dx। सही है। आंसर आया? नहीं आया। क्यों सर? अपना जो आंसर है उसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π/2 तक है। 0 से कहाँ तक है? π/2। अच्छा ये i है तो ये भी i ही होगा ना, बात को समझना। ठीक है। तो अब क्या करें? छठवीं प्रॉपर्टी आपको याद है कि अगर 0 से 2a या फिर a भी बोलते थे लोग, या 0 से a तक लिमिट दिया हो इंटीग्रेशन का, समझ में आ रहा है? तो fa माइनस x अगर fx के इक्वल हो, सही है, ऐसा बोल रहा हूं भाई। ये प्रॉपर्टी 0 से a तक fx dx इज इक्वल टू, दो कंडीशन होते थे, जो कंडीशन मैं यूज कर रहा हूं उसको लिख दे रहा हूं। 2 टाइम्स ऑफ 0 से क्या लिखते थे? a/2 लिमिट को आधा करते थे और क्या fx dx। वेन कब ऐसा होता था? वेन fa माइनस x इज इक्वल टू क्या fx होता था। तो fa माइनस x क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन पाई माइनस x आ जाएगा, तो साइन x यानी यही चीज हो जाएगा। यही चीज आएगा ना यार? अरे a की वैल्यू कितना है भाई? पाई है। यहाँ पे फंक्शन में x की जगह पे साइन पाई माइनस x रखो तो साइन x ही आएगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, यानी वही पुराना फंक्शन ही आएगा। तो लिमिट उसका आधा हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। सही है। 2 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, यानी 2 पाई हो जाएगा इंटू 0 से कहाँ तक? π/2 और क्या F sin x dx। एक बोर्ड में एक ऐसा क्वेश्चन बनता था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होता था। तो i की वैल्यू पाई इंटू ये हो जाएगा, देयरफॉर a की वैल्यू कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। सही है। देख लो यहाँ तक, आराम से स्क्रीन पॉज करो, फटाक से लिखो। सही है, लिख लो आराम से।